सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक प्रसिद्ध कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि मुक्तिबोध जी नई कविता के पुरोधा कवि माने जाते हैं। नई कविता को लेकर के ही उनकी पहचान है, उनकी ख्याति है। छात्रों, वैसे तो वे लंबी लंबी कविताओं की रचना करने में अधिक विश्वास व्यक्त किए हैं। उनकी कविताएं काफी लंबी लंबी हुआ करती हैं, लेकिन उन्हीं लंबी कविताओं के बीच कुछ छोटी छोटी कविताओं की भी उन्होंने रचना की। उन्हीं छोटी कविताओं में एक सहर्ष स्वीकारा है कविता भी है, जो काफी ख्याति प्राप्त कविता है। यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने जीवन के समस्त सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक आदि को सम्यक भाव से अंगीकार करने की बात कही है। यहां उन्होंने अपनी प्रियतमा के प्रति अपने प्रगाढ़ स्नेह को अभिव्यक्त किया है। अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों का श्रेय उन्होंने अपनी प्रियतमा को दिया है। कवि अपनी प्रियतमा को अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों का श्रेय देते हुए यह भी व्यक्त किया है कि उन्हें जीवन में जो कुछ भी मिला है सब उनको प्यारा है। सबको वे सहर्ष भाव से स्वीकार किया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रियतमा को भी ये सब प्यारे हैं। कविता के उत्तरार्ध भाग में आते आते कवि अब अपनी प्रियतमा से दूर होने का भाव व्यक्त करते हैं। कवि ऐसा मानने लगे हैं कि प्रियतमा के प्रेम की प्रगाढ़ता के चलते, प्रियतमा की ममता के चलते कवि की आत्मा दिनानुदिन कुंठित होती चली जा रही है। कवि अपने आप को पूर्णतः अपनी प्रियतमा पर आश्रित कर चुके हैं। कवि के मन में किसी अनिष्ट की आशंका जगह बना लेती है। कवि ऐसा सोचने लगते हैं कि आखिर जब प्रियतमा से किसी कारणवश बिछोह सहना पड़ जाएगा तो वैसी स्थिति में हम कैसे जी पाएंगे। अकेले जीने की शक्ति अपने आप में जगाना चाहते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रियतमा की ममता से, प्रियतमा के स्नेह से कुछ दिन दूर रहकर जीना सीखा जाए। और चूंकि यह एक अपराध है, जिस प्रियतमा का उतना अधिक स्नेह है, ममता है, सहानुभूति है, उसी प्रियतमा को ये भूलना चाह रहे हैं। यह एक अपराध है। इस अपराध का बोध उन्हें है, इसलिए वे दंड की भी याचना अपनी प्रियतमा से ही करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मुझे दंड दो। अपनी भावना को व्यक्त करते चलते हैं, लेकिन अंत में, कविता के अंत में पुनः कवि इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि हमारी जो प्रियतमा, वो प्रियतमा भला हमसे दूर कैसे रह सकती है। उस प्रियतमा का स्नेह तो लापता होने की स्थिति में भी मुझे मिलता रहेगा और उसी के चलते हमारे जीवन की नैया, हमारे जीवन का कार्य क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, इन्हीं तमाम भावनाओं को, इन्हीं तमाम विचारों को लेकर के उन्होंने ये कविता लिखी है। मूल रूप से अपनी प्रियतमा के प्रति स्नेह, प्रियतमा के प्रति लगाव, प्रियतमा के प्रति अपनी कृतज्ञता आदि भाव को काव्य का विषय बनाया है। तो यहाँ एक बार हम कविता की पंक्ति को पढ़ते हुए उनकी भावनाओं से अपने आप को जोड़ें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गड़बीली गरीबी यह
गरीबी को गड़बीली कही जा रही है। गड़बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखिए कितनी अच्छी बात कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसी में मैं खुश हूं और उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए कि मेरा जो कुछ भी है वह, हे प्रियतमा, आपको प्यारा है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, नए हैं, लेकिन इन मौलिकता के पीछे भी, इन मौलिकता का कारण भी यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, जो भी मेरी उपलब्धि है, वह सब तुम्हारी ही प्रेरणा का प्रसाद है, तुम्हारी ही प्रेरणा से हुआ है। कितनी अच्छी कृतज्ञता। अब आइए दूसरे अनुच्छेद में। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है,